किडनी मरीजों के लिए जब भी आहार की बात हो तो लोग अक्सर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कौन से आहार बनाए जाएं। ये स्वाभाविक भी है क्योंकि मरीजों के खाने में कई चीजों का परहेज होता है। उनके खाने में अक्सर इस बात का ध्यान रखना होता है कि उन्हें कोई भी चीज अधिक मात्रा में नहीं देनी है। किडनी के मरीजों को खाने में बहुत सी सावधानियां बरतनी होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीज एक मरीज खा सकता है और वही चीज दूसरा मरीज नहीं खा सकता। आपको बता दें कि ये किडनी की कंडीशन और उनके इलाज पर निर्भर करता है, इसलिए ये जरूरी नहीं कि सभी किडनी के मरीज एक जैसा आहार ले सकें। स्वागत है आपका हमारे शो डाइट गुरु में, जहां हम आपको ऐसे आहार की जानकारी देते हैं जो किडनी के मरीज खा सकते हैं। ऐसी एक खास विषय के साथ आज हम आपके सामने आए हैं। हमारा आज का ये विषय खास हमारी दर्शक आकांक्षा जी द्वारा पूछा गया एक सवाल है। आकांक्षा जी जानना चाहती हैं कि किडनी के मरीजों के लिए हम आलू से कौन से आहार बना सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि किडनी के मरीजों के आहार में बदलाव करने के लिए हम कितने प्रकार से आलू का प्रयोग कर सकते हैं। कि किडनी के मरीजों को आलू का सेवन उबाल कर ही करना है, साथ ही हफ्ते में सिर्फ एक बार ही आलू का सेवन करें। बढ़ते हैं अपने आज के विषय की तरफ, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आयरन, विटामिन बी और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है जो आपके ब्लड वेसल्स को ठीक रखने में मदद करता है। आलू में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता जो आपके हार्ट को स्वस्थ रखता है। साथ ही आपको हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉक जैसी परेशानी नहीं होती। आलू का सेवन हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को दूर करने में मदद करता है। साथ ही ये हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसका सेवन आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से दूर करता है और साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने में शरीर की मदद करता है। आलू का सेवन किडनी स्टोन के लिए भी अच्छा माना जाता है। साथ ही ये शरीर में आने वाली सूजन को कम करने में भी सहायक है। तो ये हैं आलू के कुछ फायदे जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि किडनी के मरीजों को हम आलू से कौन कौन से आहार बनाकर दे सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि किडनी के मरीज आलू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार यानी कि 7 दिन में सिर्फ एक बार ही किडनी के मरीज आलू खा सकते हैं, वो भी उबले हुए। मरीज वैसे भी रोज एक जैसा आहार खाकर बोर हो जाते हैं क्योंकि उनके खाने में कई चीजों का परहेज होता है। उस पर अगर आप इनके आहार में कोई बदलाव न करें तो उन्हें चिड़चिड़ाहट हो सकती है। इसलिए आप मरीजों के खाने में कुछ नया बनाएं। बेशक आलू का सेवन हफ्ते में एक बार ही हो, लेकिन उन्हें आहार में कुछ नयापन मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो चलिए बताते हैं आपको आलू से बनने वाले कुछ आहार के बारे में। लेकिन किडनी के मरीजों को आलू उबाल कर ही देने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आलू का सबसे पहला आहार है आलू की साधारण सब्जी। आप किडनी के मरीज के लिए आलू की सब्जी बना सकते हैं, जिसमें आप आलू की हल्की सूखी सब्जी बनाएं या आलू की रस वाली सब्जी भी बना सकते हैं। जैसा मरीज खाना पसंद करे आप उनके लिए आलू की वैसी सब्जी बना सकते हैं। हल्की सूखी सब्जी को रोटी के साथ खाया जा सकता है और अगर रस वाली सब्जी है तो इसको चावल के साथ खा सकते हैं। चावल का सेवन वही मरीज करें जिन्हें डॉक्टर ने अलाउ किया है और चावल का सेवन भी उबाल कर ही करना है। ध्यान रहे जिनकी किडनी डायबिटीज की वजह से खराब हुई है वो चावल का सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करें। आलू का दूसरा आहार है आलू का नमकीन चीला। आप आलू का नमकीन चीला बना सकते हैं। ये खाने में स्वादिष्ट होता है, साथ ही ये मरीज के खाने में कुछ बदलाव भी लेकर आएगा। आलू के नमकीन चीले में आप उन चीजों का प्रयोग करें जो किडनी के मरीज खा सकते हैं। इससे किडनी के मरीज के खाने में कुछ नयापन आएगा। मरीज इसको सुबह के नाश्ते या शाम की चाय में खा सकते हैं। किडनी के मरीजों को आलू की टिक्की भी बना सकते हैं। आलू की टिक्की का सेवन भी किडनी के मरीज के आहार में एक नया बदलाव लाएगा। आलू की टिक्की बनाने में केवल उन चीजों का प्रयोग करें जो डॉक्टर ने अलाउ की हो और अधिक तेल का प्रयोग नहीं करना है। आप टिक्की नॉनस्टिक पैन में बनाएं, इसमें तेल ज्यादा नहीं लगता। आलू का अगला आहार है आलू की भरवा रोटी। किडनी के मरीजों के लिए आलू की भरवा रोटी बनाएं। ये उनके खाने में एक नयापन लेकर तो आती ही है, साथ ही ये खाने में स्वादिष्ट भी लगती है। इसको आप दोपहर के खाने में खाएं। रात के खाने में आलू की भरवा रोटी का सेवन ना करें तो अच्छा होगा। सबसे जरूरी बात कि डायबिटिक किडनी पेशेंट आलू से बनी किसी भी आहार का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के न करें। डायबिटीज के मरीजों को आलू का सेवन मना होता है। आप किडनी के मरीजों के आहार में आलू के सैंडविच भी बना सकते हैं। सुबह के नाश्ते में आप किडनी के मरीजों के लिए सैंडविच बना सकते हैं। सुबह के नाश्ते में या शाम की चाय में आप इसका सेवन कर सकते हैं।
तो ये हैं किडनी के मरीजों के लिए कुछ आहार जिनका सेवन किडनी के मरीज अपने आहार में कर सकते हैं। ये थी किडनी के मरीजों के लिए बेहतर आहार की जानकारी। आपको बता दें कि आलू का सेवन किडनी के मरीजों को कितनी मात्रा में करना है, इसका निर्धारण उनकी रिपोर्ट्स पर निर्भर करता है। मरीज का क्रिएटिनिन कितना है, उसका ब्लड यूरिया कितना है और ब्लड में एल्बुमिन कितना है, ये सभी चीजों को देखने के बाद ही डॉक्टर या डाइटिशियन उनके आहार की मात्रा डिसाइड करते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं, तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से जरूर संपर्क करें। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। कर्मा आयुर्वेदा में आपको सफल इलाज के साथ साथ बेहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से जरूर संपर्क करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार और सुझाव भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यूरिया मेरा 175 हो गया 1 महीने में, और क्रिएटिन 10 हो गया, 2 पॉइंट घट गया। फिर अभी मैं अब ये 3 महीने बाद करवाई मैंने, तो यूरिया मेरा हो गया 141, क्रिएटिन 7.53 हो गया। यानी मेरे को बहुत फायदा हुआ है इससे। बहुत फायदा हुआ ना, बहुत अच्छे रिजल्ट। हाँ। बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। हाँ। बहुत अच्छे चेंजेस भी आए हैं और क्रिएटिनिन भी बहुत अच्छा रिड्यूस हुआ। तो ये है प्रमोद रघुवंशी, जिनका डायलिसिस और ट्रांसप्लांट बोल दिया गया था। अब डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की भी जरूरत इनको नहीं है।